हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है, जो आप लोगों का न्यू सिलेबस आया है NEP 2020 का, उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है એટલે કે આપમેળી ખાતાવહી કે स्वयं संतुलित खातावही, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि मेसर्स कुलकर्णी ब्रदर्स कीप हिज लेजर ऑन द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इन जनरल लेजर और नॉर्मल लेजर द સેલ્સ લેજર એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ એન્ડ ધ પરચેસ લેજર એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ। ઠીક છે, એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે મેસર્સ કુલકર્ણી બ્રધર્સ પોતાના ચોપડા આપમેળી પદ્ધતિથી રાખે છે અને તેમની દેવાદારોની ખાતાવહી તેમજ લેણદારોની ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું તૈયાર કરવાનું છે। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर्स दिया है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन सारे दिए हैं। ठीक है, ईयर के मंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को क्या करना होगा, तो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, એટલે કે વેચાણ ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું બનાવવાનું છે और उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस अकाउंट એટલે કે खरीद खातावहीમાં सामान्य खातावही हवाला खातू बनावानुं छे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लेजर बनाया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इन सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है એટલે કે વેચાણની ખાતાવહીમાં બનાવ્યું છે। तो यहाँ पे जो डेटर्स होते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे डेटर्स। ठीक है, એટલે કે देवादारो थसे, देवादारो उद्भव से। ठीक है, यानी कि डेटर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आप लोगों को बैलेंस दी गई। ठीक है, बैलेंस ऑफ डेटर्स और बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। यहाँ पे फर्स्ट जनवरी 2024 है, यानी कि बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे 91,500। तो जब भी हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं सेल्स अकाउंट में, तो उसमें बैलेंस किस साइड आती है, तो क्रेडिट साइड आती है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે બાકી આગળ લાવ્યા, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है 91,500। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया है, वो हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स अगर हम लोग देखें तो क्रेडिट परचेस है, तो वो यहाँ पे इस लेजर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद क्रेडिट सेल्स है, तो ये हम लोग लेंगे। क्रेडिट सेल्स એટલે કે उधार वेचाण છે, तो वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बाय सेल्स अकाउंट। ठीक है, એટલે કે વેચાણ खाते। अमाउंट यहाँ पे 45,400। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીં આપેલું છે કે અહીં આપેલું છે કે જે એટલે કે અહીં આગળ આપેલું છે કે જે દેવાદારો છે, જે ગ્રાહકો છે, તેમની यहाँ આગળ हुंडी મળેલ છે। ठीक है, એટલે કે લેણી हुंडी મળેल છે, तो 17,000 उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे 17,000। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, तो ये हम लोग कहाँ पे इसकी एंट्री करेंगे, तो वो करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट है 1890। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे है कैश कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થાય છે કે ग्राहकों पासेથી મળેલ रोकड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैश रिसीव्ड हुआ है हम लोगों को, कलेक्शंस हम लोगों ने किया है उसका, तो 51,000 हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा टू कैश कलेक्शंस। ठीक है, और अमाउंट आएगी 51,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि ये हम लोगों ने ले लिया। आगे यहाँ पे चार्ज डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે અહીંયા આગળ કે ग्राहकों खाते उधारेल सामान्य खर्चाओ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सिर्फ बाय एक्सपेंसेस लिख रही हूँ 690। ठीक है, आप लोगों को फुल्ली लिखना होगा कि चार्ज डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 690 आएगा। क्यों यहाँ पे क्रेडिट आएगा, तो यहाँ पे जो आप लोग को दिया है ना कि चार्जेस जो थे वो डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है,
એટલે કે દેવાદારોના ખાતે અહીં ઉધાર કરવામાં આવ્યું છે। તો यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब भी सेल्स अकाउंट अगर हम लोग प्रिपेयर करते तो उसकी डेबिट साइड आता है, मगर अभी यहाँ पे हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, એટલે કે સામાન્ય ખાતા હવે હવાલા ખાતું બનાવી છે એટલા માટે અહીંયા આગળ જમા બાજુ આવશે। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एक्सपेंसिस डेबिटेड। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। ठीक है, जो हम लोगों ने सेल्स किया था वो अभी कहाँ पे हम लोगों ने दिखाया, क्रेडिट साइड। तो जो सेल्स रिटर्न होगा वो हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। तो यहाँ पे 800, ठीक है, तो उसकी अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न और अमाउंट आएगी 800 की। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे दिया है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, એટલે કે અહીંયા થશે કે જે દેવી હુંડી હતી તે નકારવામાં આવી છે। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी इफेक्ट हम लोग ये अकाउंट में नहीं बल्कि दूसरे अकाउंट में करेंगे, जो हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, એટલે કે જે ખરીદ खाता વહીમાં સામાન્ય હવાલા ખાતું બનાવશું તેમાં આની એન્ટ્રી કરવામાં આવશે। ठीक है, तो ये अभी हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, એટલે કે જે દેવી હુંડી હતી તે ન કરાય, तो अभी सॉरी लेनी हुंडी। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है એટલે કે થશે લેણી હુંડી। तो यहाँ पे ये हम लोग लेंगे और ये कहाँ पे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड। ठीक है, એટલે કે जमा बाजू लखसू। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बाय बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 2400। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया है, એટલે કે લેણદારોं ने चुकवेल रोकड़, तो इसकी यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। उसके बाद बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, એટલે કે અહીંયા આગળ જે દેવી હુંડી હતી તે સ્વીકારવામાં આવી છે, तो ये भी हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद आगे दिया है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, એટલે કે ग्राहकों ने आपेल वटाव। ठीक है, तो यहाँ पे 900 है, तो वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 900 किसका लिखेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ये हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे आप लोग को दिया है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। तो बैड डेब्ट्स जो होती है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो सेल्स अकाउंट अगर हमारा है तो उसमें डेबिट साइड लिखते हैं, मगर ये क्या है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो इसका हम लोग का एंट्री डेबिट साइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा टू बैड डेब्ट्स अकाउंट्स, એટલે કે घालखात खाते, और यहाँ पे अमाउंट है 5000 की। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स टू परचेस लेजर 1290, तो ये इसकी डबल इफेक्ट होगी। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है इसीलिए, तो यहाँ पे 1290 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे, तो 1290 डेबिट साइड और टू ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर का है इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि वो क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા મળશે ઉધાર બાજુ, બરોબર। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो कौन से अकाउंट में आएगा, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो परचेस अकाउंट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसमें आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है वो रिसीव्ड हुआ है, એટલે કે જે વટાવ મળેલો હોય वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो वो परचेस अकाउंट्स में हम लोग प्रिपेयर करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पे उसकी एंट्री हो गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो फर्स्ट डेबिट साइड यहाँ पे 91500 प्लस 45,400 प्लस 690 प्लस हम लोग करेंगे 2400, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,39,990। उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो 17,000 माइनस 51,000 माइनस 800 माइनस 900 माइनस 5,000 और माइनस होगा यहाँ पे 1290। तो यहाँ पे हम लोगों को 64,000 जो मिला वो क्या हो जाएगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે और यहाँ पे टोटल तो सेम ही हो जाएगा 1,39,990। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को प्रिपेयर करना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस अकाउंट। ठीक है, એટલે કે खरीद खाता वही में सामान्य खाता वही हवाला खातू, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे बैलेंस में देखना है, तो बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिया है। ठीक है, એટલે કે લેણદારોની બાકી આપેલી છે, तो ये किस साइड आता है, तो ये जो हम लोग परचेस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये बैलेंस जो है वो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા આવશે उधार बाजू और यहाँ पे अमाउंट है 1,09,800। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स लेते लेंगे तो यहाँ पे एक दिया है क्रेडिट परचेस, એટલે કે આપેલું છે उधार खरीदी। तो क्रेडिट परचेस जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड दिखाते हैं, तो 41,000 दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड। ठीक है, 41,000 टू क्रेडिट परचेस એટલે કે उधार खरीदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि जो रिटर्न हुआ है, परचेस हम लोगों ने किया था उसको रिटर्न किया है, तो 1,200 ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, 1,200। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था 1890। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे डेबिट साइड, जो हम लोगों को डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड એટલે કે મળેલ વટાવ થશે અહીંયા આગળ 1890। ठीक है, उसके बाद ये भी हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पे बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड हुआ है तो इसका मतलब हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, परचेस के साथ ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 6,000 का हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड टू बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। ठीक है, એટલે કે જે અહીંયા આગળ દેવી હુંડી હતી તે નકારાઈ છે 6,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोगों को दिया है कैश पेड टू क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારોને રોકડા ચૂકવ્યા છે 61,400। ठीक है, तो इसकी हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो क्रेडिट साइड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि बाय कैश पेड એટલે કે ચૂકવેલ રોકડ टू क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારોને। ठीक है, 61,400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को दिया है, ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड એટલે કે यहाँ આગળ થશે देवी हुंडी स्वीकारવામાં આવી છે। ठीक है, तो 24,000 की, तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो यहाँ पे बाय बिल्स पेबल एक्सेप्टेड और अमाउंट आएगी 24,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली, मगर यहाँ पे जो डबल इफेक्ट थी जिसकी वो हम लोगों ने अभी नहीं लिए। ठीक है, तो वो अगर ले यहाँ पे तो 1,290 वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा बाय ट्रांसफर। ठीक है, और अमाउंट है 1,290। तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करें तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट साइड आया तो बैलेंस कैरिड डाउन किस साइड आएगा, तो आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા આવશે જમા બાજુ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो 1,09,800 प्लस हम लोग करेंगे 41,000 प्लस 6,000, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिली 1,56,800। ठीक है, उसमें से अभी हम लोग माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, तो माइनस 1,200 माइनस 1,890 माइनस हम लोग करेंगे 61,400 माइनस 24,000 माइनस 1,290। तो यहाँ पे हम लोग को कैरिड डाउन की अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 61,020। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना होगा, तो 1,56,800। ठीक है, इतना यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।